और अडर लागी गायब करिया का मारो फौज हुए तैयार और तेरी नगर का बीरा दे सोने कड़ा दिहो डरवाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बताएंगे कि करिंगा अपनी फौज को कैसे तैयार कर रहा है। आज करिंगा का आदेश हो गया कि माड़ो के सारे जवान बाबरी बंद पर धावा बोलने की तैयारी करें। आज आदेश लग गया जब करिंगा का, आज वहां पर फौज तैयार हो रही है। जवानों को बुलाया और कहा अगर मुस्लिम रण क्षेत्र के मैदान में मारा जाएगा तो उसकी पक्की कब्र बनवा दूंगा, अगर हिंदू रण क्षेत्र के मैदान में मारा जाएगा तो उसकी गया करवा दूंगा। आज बहादुर करिंगा की ये बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि हमने तुम्हारा नमक खाया है और चाहे तलवार लगी या फिर गोली, हम अपना पैर रण क्षेत्र के मैदान से पीछे नहीं हटाएंगे। आप चिंता ना करें, आपका हम साथ रण क्षेत्र के मैदान में अवश्य देंगे। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा बहुत खुश हो जाता है और कहने लगा कि खोलो कोठरी जाए जब जारन कह जब नारा खो देर लगाए और पहिनो पहिनो मोर सहजादो जही के जौने जंग समाए। ये आदेश लग गया कि अपने अपने अस्त्र और शस्त्र बांध लीजिए और रण क्षेत्र के लिए तैयार हो जाइए। जब इतनी बात सुनी तब क्या होता है, आज करिंगा कह रहा है कोटा बूंदी की तलवार ले लीजिए और कोटा बूंदी की तलवार, नाग दमन का भाला और अपने बख्तर पहन लीजिए और ढाल ले लीजिए, तलवार ले लीजिए और 56 छुरिया जयपुर वाली बांधो पटा लहाउर क्यार और तोप झलरिया मूड में धल्लो दूनव नैना रहे उघार। आज ऐसे बता रहा है कि अपने अपने सारे अस्त्र शस्त्र बांध करके तैयार हो जाइए। जब फौज तैयार हो रही है तब होता क्या है, जवानों से करिंगा ने कहा कि रण क्षेत्र के मैदान में चाहे जान चली जाए लेकिन अपना पैर पीछे मत हटाना। आज जवानों ने कहा कि पैर हम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे जान रहे या फिर जाए। करिंगा को बहुत खुशी हुई। आज होता क्या है, आज दोस्तों जिस समय करिंगा की फौज तैयार होती है, बड़ी बड़ी तोपों को, हाथियों को और घोड़ों को तैयार करता है और जो महोबे का हाथी था पश्चावद, आज पश्चावद के हौदे पर करिंगा बैठ करके तैयार होके जाता है और कूच का डंका बजने लगा। करिंगा अपनी फौज को लेकर के वहां से चल देता है और बबरी वन में पहुंच गया और ललकार दिया, कहने लगा कि यार किसने मारा मोरे भैयन का, जब समझे हो दियो जवाब। ऐसी जवानी में उदल बोले सुन ले बात करिंगा राय। आज उदल ने करिंगा से कहा कि तुम्हारे भाइयों को हमने जान से मारा है। आज करिंगा ने कहा अगर तुमने मेरे भाइयों को मारा है तो तुमको भी आज मौत उठा लेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। जब इतनी बात सुनी तो उदल ने कहा करिंगा तुम्हारे छत्रीपन क्या है, तुमने आधी रात को दशपुरवा को लूटा है और मैं दिन दहाड़े माड़ो गढ़ में अगर जीत हासिल नहीं किया तो उदल मेरा नाम नहीं है। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा जल के राख हो गया। आदेश दे दिया जवानों को और कहा कि धरो पलीता मृतो पनमा जाऊ उदल का दियो उड़ाए और दोनों ओरते गोला छूटे धरती मांगे धर्म दुआर। आज वहां पर किस तरह से युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ से तोपें चल रही हैं। अगर गोला हाथी को लगता है तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा पर्वत जमीन पर बैठ गया। आज किसी घोड़े को लगता है गोला तो वो बेचारा जमीन पर ही धराशायी हो जाता है और अगर किसी छतरी को गोला लगता है तो वह आधे सरंग में लिए मडरा रहा है। आज दशा बिगड़ जाती है रण क्षेत्र के मैदान की और जब 3 कदम लश्कर रह गया तो जवानों का हाल क्या है, लिया कटारी रण बाघन ने म्यान नहीं चलयू तलवार और खट 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 करते गहबाजे बोले छपक छपक तलवार। आज रण क्षेत्र के मैदान में
तलवार चल रही है, बड़े बड़े रण क्षेत्र के मैदान में योद्धा जूझ रहे हैं और कितने विजय हासिल कर रहे हैं। ऊदल और करिंगा का मोर्चा है और करिंगा भी बहुत बहादुर है। का गति वर्ण हम करिया का झ्याल साथ गरी तलवार, और सुनो हकीकत बहनंदन का ना हर जौन महो बेक्यार। आज करिंगा और ऊदल का आमना सामना है। आज ऊदल ने करिंगा से कहा कि ये महोबे का रिवाज है कि हम पहली चोट नहीं चलाते हैं, इसलिए आप अपनी वार पहले कीजिए और अपने मन के अरमान मिटा लीजिए। जब इतनी बात सुनी तो करिंगा का क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार ली और ऊदल पर चला दिया। ऊदल ने ढाल लड़ा दी, ऊदल ने वो वार बचा लिया, लेकिन जब ऊदल ने वो वार बचा लिया तो करिंगा और क्रोध में हो गया और भाला लिया। जब ऊदल पर जड़ाका किया तब क्या हुआ, ऊदल का जो घोड़ा था वो उड़ने वाला था। अगर ऊदल चाहते इशारा करते तो उनका घोड़ा, वो जब चाहते थे तो घोड़ा उड़ जाता था। ऊदल ने क्या किया कि जैसे ही करिंगा ने भाला मारा, ऊदल ने अपने घोड़े को ऐड लगाई तो घोड़ा ने क्या किया, हाल बता दें हम बेंदुल का अंबर पंख दियो फैलाए, और भाला मारा जो करिया ने धरती भाला गिरा जर रहा है। आज बच गया ऊदल, क्योंकि ऊदल घोड़ा अपने हटा लिए और घोड़ा को उड़ा दिया। फिर जमीन पर आए तब हुआ क्या, ऊदल की तलवार चल रही, करिंगा की भी तलवार चल रही है। छात्री कट कट के रणक्षेत्र के मैदान में गिर रहे हैं। चारों तरफ खून की धार बह रही है, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखा रही हैं। आज किस तरह से रणक्षेत्र का मैदान लहू से रंग गया है। आज होता क्या है, ऊदल ने जब ये देखा, उनकी तलवारबाजी से, उनके युद्ध कौशल से आज रणक्षेत्र के मैदान से योद्धा भागने लगे। तब होता क्या है, आज करिंगा ने 12 मन की साकर लिया और उस पश्चावद हाथी को दिया और कहा, तुमने हमारा नमक खाया है, अगर तुमने ऊदल को बांध लिया तो हमारा नमक अदा हो जाएगा। जब इतनी बात कही, करिंगा ने साकर दिया। आज साकर फेरने लगा वो हाथी, और जब वो साकर ऊदल को पड़ गई, ऊदल रणक्षेत्र के मैदान में गिर गए। और जैसे ही गिर गए करिंगा ने ऊदल को बांध लिया। जब ऊदल को बांध लिया, जब ये देखा चाचा सैयद ने, तो रानी दिवला से जा कर के कहा, क्योंकि फौज के साथ में महोबा से रानी दिवला का डोला भी आया था। आज तमुआ में पहुंचे चाचा सैयद ने बताया कि पश्चावद हाथी रणक्षेत्र के मैदान में बिछला हुआ है, आप चल करके उस हाथी को मना लीजिए। आज रानी दिवला आरती सजाई और हाथी पश्चावद के सामने पहुंची, आरती उतारा और कहा कि हे हाथी पश्चावद, क्या हमने तुमको इसी दिन के लिए पाला था कि मेरे बेटे ऊदल के ही दंड आकर के बंधवा लो। जवाब दिया हाथी पश्चावद ने, हे माता दिवला, बहुत दिन का समय गुजर गया है, हमने ऊदल को नहीं पहचाना है, आप जाइए, अब हम आगे को पैर नहीं बढ़ाएंगे। करिंगा चाहेगा भी तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आप जा कर के आल्हा को भेजिए। रानी दिवला वहाँ से चल देती है, तंबुआ में आ गई और मलखान आगे को बढ़ गया। जब आगे को बढ़ गया, घोड़ी कबूतरी की पीठी पर सवारी करने वाला बछराज का बेटा मलखान करता क्या है, ढाल की औझड़ ऐसा मारा कि ऊदल के दंड भी खोल लिए। और करिंगा जब गिरा तो मलखान बहुत प्रसन्न हो गया और हाथी पश्चावद मलखान ने छीन लिया और आला से कहा कि दादा, हाथी पश्चावद पर आप बैठ जाएं। हाथी पश्चावद पर आल्हा ने सवारी किया और इधर करिंगा वहाँ से भाग रहा है। किन्हुरे करिया भागे माड़ो मटे बराबरिया, और घोड़ा पपीहा की पीठी माँ तुरतई फांदी बजो बसवार, और जादूगरनी का संग लई के वह मैदान पहुँचे आए, और हाल बता दे अब आगे का जब नारा खई देर लगाए। आज घोड़ा पपीहा भी महोबे का ही था, लेकिन करिंगा उस घोड़ा पपीहा पर सवारी करके आज मैदान में आ गया और जादूगरनी को साथ में लिया। जब रणक्षेत्र के मैदान में करिंगा के सामने ऊदल फिर से लड़ने आया तो आज जादूगरनी से कहा कि जादूगरनी जादू डारो। आज जादूगरनी ने ऊदल पर ऐसा जादू डाला कि ऊदल को मेढ़ा बना दिया और मेढ़ा बना करके लेकर के झारखंड में पहुंची, गुरु झिलमिला की मठिया में जा करके बांध दिया। और इधर जब रणक्षेत्र के मैदान में
जादू उतरी। महोबे वालों ने देखा कि ऊदल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तब ढेबा से कहा कि अपने पत्रा में देखो कि ऊदल कहाँ पर हैं। आज ढेबा ने अपना पत्रा लिया, विचारा, उसमें देखा तो ऊदल को पता बता रहे हैं। आज ऊदल की पता बता रहे हैं ढेबा मलखान से कि ऊदल कहाँ है। ढेबा ने कहा कि झारखंड में गुरु झिलमिला की जहाँ पर कुटिया है वहाँ पर मेढ़ा बने ऊदल बंधे हुए हैं। अब मलखान ने सोचा कि कैसे ऊदल को छुड़ाया जाए। आज किया क्या, आज वहाँ से ढेबा और मलखान ऊदल को छुड़ाने के लिए चल देते हैं। ऐसे साधारण पोशाक में जहाँ पर गुरु झिलमिला का आसन लगा हुआ है, और मलखान ने पांव पकड़ लिए गुरु झिलमिला के और कहा कि बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके प्रणाम करता हूँ और आपका चेला बनना चाहता हूँ, आप मुझे जादू सिखा दीजिए। जब इतनी बात सुनी गुरु झिलमिला ने तो कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगा, जाइए कुटिया में और एक थैला टंगा हुआ, उसमें 2 प्रकार की लकड़ियां हैं, ले आइए। आज ले आए मलखान और कहा, गुरु झिलमिला जादू सिखा रहे हैं मलखान को, बेटा सुनो, जो लाल रंग की लकड़ी है वो अगर मनुष्य को स्पर्श करा दी जाए तो मनुष्य मेढ़ा बन जाता है, और अगर हरे रंग की जो लकड़ी है वो मेढ़ा को छुड़ा दी जाए तो वो मनुष्य बन जाता है। जब इतनी बात सुनी तो मलखान बड़े खुश हुए और गुरु झिलमिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें जादू सिखा दिया। अब मलखान ने विचार किया कि ये लकड़ियां मुझे कैसे मिलेंगी। एक दिन बाबा पूजा में बैठ गए तो मलखान ने उन लकड़ियों को ही चुरा लिया। जो लाल रंग की लकड़ी थी वो गुरु झिलमिला के सिर में स्पर्श करा दी, गुरु झिलमिला मेढ़ा बन गए, और जो हरे रंग की लकड़ी थी वो मेढ़ा के छुआ दिया। जो ऊदल जो मेढ़ा बना हुआ था तो ऊदल मनुष्य बन गए। ऊदल को लेकर के वहाँ से चलते हैं और आप पहुँचे बबरी वन में। जब अपने दल से मिले तो बहुत प्रसन्न हुए, और करिंगा और महोबे वालों से फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, आज ऊदल ने करिंगा से कहा कि अगर मैंने अपने बाप का बदला नहीं लिया तो ऊदल भी मेरा नाम नहीं है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।